नमस्कार। आज हम बेंगलुरु के एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसने सच में सबको दहला कर रख दिया था। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक बहुत ही खौफनाक अंत की। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उन्हें क्या दिखता है? एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ, आंखों पर पट्टी और उसे बेरहमी से जला दिया गया है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये किसी तरह का संदेश लग रहा था। तो जाहिर है पुलिस के लिए सबसे पहला काम था ये पता लगाना कि ये आदमी कौन था और ये सब हुआ कहां पर। पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढने से हुई। जल्द ही पता चल गया। मरने वाले का नाम था ऋषिक और उसकी लाश मिली थी बैंगलोर के चंद्रा लेआउट एरिया में एक किराए के मकान में। अब यही घर इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया, जहां से हर सुराग निकलना था। तो शुरुआती जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मॉडर्न तरीके अपनाए और उनका ध्यान गया एक डिजिटल सुराग पर। एक ऐसा सुराग जिसने इन्वेस्टिगेशन को कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली दिशा दे दी। पुलिस ने ऋषिक के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और बस उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिला। उसकी आखिरी बातचीत, उसकी आखिरी कॉल सिर्फ एक ही इंसान के साथ हुई थी और वो थी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड। इस खुलासे के साथ ही शक की सुई सीधे एक ही इंसान पर आकर टिक गई। तो अब इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हमारे सामने बिल्कुल साफ थे। एक तरफ पीड़ित ऋषिक और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी उसकी गर्लफ्रेंड एचआर रेखा। जो रिश्ता कभी प्यार से शुरू हुआ होगा वो अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच था। जब रेखा से पूछताछ शुरू हुई तो मामला इतना सीधा साधा नहीं था। कहानी में कई मोड़ आए। उसने इनकार किया, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, शुरू में तो रेखा ने पुलिस को भटकाने की पूरी कोशिश की। उसने कई अलग अलग कहानियां भी बनाई, लेकिन पुलिस की लगातार पूछताछ का दबाव वो झेल नहीं पाई और आखिर में टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनकार का जो पर्दा था वो पूरी तरह से हट चुका था। कबूलनामा तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। क्यों? कोई अपनी ही प्रेमी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? रेखा के कबूलनामे ने इस रिश्ते के अंदर छिपे एक बहुत ही डार्क सीक्रेट को सामने ला दिया। रेखा का कबूलनामा एक ऐसे रिश्ते की कहानी बताता है जो आप कह सकते हैं अंदर से खोखला हो चुका था। वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि कई सारी नेगेटिव फीलिंग्स का एक जाल था। उसे शक था कि ऋषिका किसी और के साथ अफेयर है। शादी के जो वादे थे वो टूट चुके थे, जिससे उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है। और बस इसी शक और धोखे की आग में जल रही एक बहस एक जानलेवा साजिश में तब्दील हो गई। मोटिव तो साफ हो गया था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन का अगला हिस्सा इस बात पर था कि आखिर इस क्राइम को अंजाम कैसे दिया गया। और जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो बहुत ही सोचा समझा और सच में दहला देने वाला था। इस मर्डर की पूरी प्लानिंग बेहद सोची समझी थी। सबसे पहले रेखा ने ऋषि को अपने किराए के घर पर बुलाया, फिर एक सरप्राइज का नाटक करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब वो देख नहीं पा रहा था तो उसके हाथ पैर एक कुर्सी से बांध दिए गए और फिर भरोसे के सबसे बड़े धोखे के तौर पर उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। मतलब ये एक पल के गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर जुनून और विनाश के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जब प्यार जैसा जुनून तबाही का रूप ले लेता है? ये एक ऐसी रेखा है जिसे इस मामले में बहुत ही भयानक तरीके से पार कर दिया गया था और ये हमें इंसानी जज्बातों के सबसे अंधेरे कोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।